हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ एक क्वेश्चन के साथ। क्या आप चाहेंगे आपके बैड हैबिट स्पेशली जो है उसको चेंज करना? अगर आपके आंसर है यस, सो लेट्स गेट इनटू द पॉइंट। ओके, सो एक्चुअली हैबिट को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो ब्रेन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि डेली रूटीन जो हम सब फॉलो करते हैं ना, वो ऑटोमेटिक हैबिट है जो ब्रेन फॉर्म करते हैं। डेली अगर कोई भी चीज हम फॉलो करते हैं तो ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली हैबिट में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए तो अगर हम हर रोज एक सॉन्ग को प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करते हैं, तो एक दिन लिरिक्स के बिना ही वो सॉन्ग बहुत अच्छे से हम गा सकते हैं। प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, यू नो वेरी वेल, यू नो। सो एंड ये सारे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कैसे आप चाहते हैं कि एक हैबिट को फॉर्म कर। न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स के ऊपर आपके ब्रेन ये सब ऑटोमेटिक बिहेवियर में कंट्रोल करते हैं। बट हाँ, ये तो सही बात है कि कोई हैबिट को अगर आप पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, हाँ डिस्ट्रॉय आप नहीं कर सकते, बट आप क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, परफेक्ट सिचुएशन एंड रिएक्ट के साथ वो बैड हैबिट फिर से आ सकते हैं, क्योंकि वो ब्रेन में वो सारे हैबिट छुपे रहते हैं। इसीलिए तो अगर कोई न्यू हैबिट को फॉर्म करना चाहते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। एक दिन में शायद ही आप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते। ओके, सो आपको क्या चाहिए? कुछ न्यू हैबिट्स को फॉर्म करना। न्यू हैबिट्स को अगर आप फॉर्म करेंगे तो वो हैबिट ओल्ड बिहेवियर के न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ साथ चेंज हो जाएगा। ओके, एंड ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहे। हम हैबिट को बनाते क्यों है? क्योंकि कोई पर्टिकुलर काम अगर हम चाहते हैं कि आसानी से जल्दी से कर सकते हैं, तो इसीलिए हम हैबिट को फॉर्म कर देते हैं और इसमें कम से कम एनर्जी का यूज भी होता है। बट क्या पता है आपको कि हमारा ब्रेन को ना पता ही नहीं कि कौन सा हैबिट गुड है और कौन सा हैबिट बैड है। तो क्या करना चाहिए? बैड हैबिट को डिस्ट्रॉय करना चाहिए हम लोगों को। बट हमको तो पता है कि हैबिट हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो इसीलिए आप चाहते हैं तो हैबिट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरा कोई गुड हैबिट के साथ। बैड हैबिट को दूसरा कोई गुड हैबिट के साथ कन्वर्ट कर दीजिए। ये एक बिग प्रोसेस है, इसको आप शायद सभी को मेंटेन करना चाहिए प्रोसेस। एक एग्जाम्पल के साथ मैं बोलना चाहूंगी, अगर कोई सिगरेट को छोड़ना चाहते हैं ना, तो उसको जॉगिंग के साथ कन्वर्ट कर दीजिए। सिगरेट छोड़ेंगे आप और फॉलो करेंगे जॉगिंग। और हाँ, इस रूल को फॉलो अगर करेंगे तो एक दिन में शायद ही पॉसिबल नहीं है तो क्या करना चाहिए आपको? डेली आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। बट हाँ, आपको कीस्टोन हैबिट को भी फॉलो करना है। तो क्या है कीस्टोन हैबिट? एक्चुअली अगर आपके पास बहुत सारा बैड हैबिट्स है तो आप मल्टीपल बैड हैबिट्स के ऊपर ना ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। पहले एक हैबिट के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप एक हैबिट के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो इसको आप बोल सकते हैं कीस्टोन हैबिट, और जल्दी आप हैबिट को भी कन्वर्ट कर सकेंगे। इसीलिए तो अगर बच्चे को पहले से ही गुड हैबिट के साथ पेरेंट्स सिखाते हैं कि कैसे बिहेव करना चाहिए, सबके साथ बिहेवियर कैसे मेंटेन करना चाहिए ना, तो देखेंगे आप कि वो बच्चा भी ना बहुत अच्छे से बिहेवियर को समझ लेते हैं और ये हैबिट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। बट हाँ, बैड हैबिट को भी तो हम कैच कर लेते हैं। तो हाँ, हमको कन्वर्ट रूल प्रोसेस करना चाहिए कि कन्वर्ट कर देंगे हम कोई बैड हैबिट को गुड हैबिट के साथ। According to neuroscientists, हैबिट मेकिंग बिहेवियर ब्रेन का ही एक पार्ट है, वो है बेसल गैंग्लिया, जो इमोशंस, मेमोरीज एंड पैटर्न रिकॉग्निशन के ऊपर ना की रोल प्ले करते हैं। इसीलिए तो बिहेवियर एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो कन्वर्ट होते हैं। एंड ब्रेन के डिसीजन मेकिंग जो पार्ट है वो स्लीप मोड में चले जाते हैं। मीन है कि अगर आप पहली बार कोई चीज ट्राई करते हैं ना, तो आपको सोचना पड़ता है कि कैसे करेंगे हम ये काम। बट अगर एक ऑटोमेटिक हैबिट में कन्वर्ट होने के बाद आपको सोचना ही नहीं पड़ता कि कैसे हम इसको करेंगे, और कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है एक काम। अगर आप चाहते हैं कि न्यू हैबिट को फॉर्म करना चाहिए, तो आपको 3 रूल्स ऑब्वियसली अप्लाई करना चाहिए। वो है क्यू, रूटीन
एंड रिवॉर्ड। क्यों क्या है एक्चुअली जो पार्टिकुलर काम आप हैबिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो है क्यों, एंड उसको अगर आप हैबिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको डेली रूटीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए क्या चाहिए, रिवॉर्ड। ये ना बहुत ही अच्छे से कम कर देता है रिवॉर्ड। मीन अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज के बाद आप एक रिवॉर्ड रख सकते हैं कि हाँ मैं अपनी फेवरेट म्यूजिक को प्ले करके अच्छे से लिसन करूंगी, अगर मैं ये काम पूरा कर लेती हूँ तो, और नहीं करती हूँ तो नहीं करूंगी। तो रिवॉर्ड के चक्कर में ना वो काम भी आपका पूरा हो जाएगा। छोटे से छोटे रिवॉर्ड को ऐड करने से ना वो काम करने का इरादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और हाँ, स्पेशल न्यूरॉन्स एक्चुअली कैन गिव अस केमिकल रिवॉर्ड। ओके, सो व्हाई नॉट। ये ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है ये चार्ल्स डुहिग अपने बुक में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। वो बुक है द पावर ऑफ हैबिट। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस बुक को पढ़िए, बिकॉज बुक्स पढ़ना बहुत ही अच्छा है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये बुक ना एक्चुअली बहुत सारा स्टडीज इंटरव्यूज के बाद ये अच्छे से रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। ये यूं ही नहीं हो गए हैं। तो थैंक यू गाइस इतना सारा समय मुझे देने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।